रात में हमें यूसी से मिलवाया जाता है। यूसी को ट्रैवलिंग का बेइंतहा शौक है। उसका एक शौक है अमेज़न के जंगल में जाने का। अमेज़न के जंगल पहुंचने से पहले वो वहाँ के एक करीबी इलाके में पहुंचता है, जिस एरिया में भी बहुत सारे टूरिस्ट कैंपिंग के लिए आते हैं। यहाँ यूसी को मार्क्स नाम का एक लड़का मिला। उसे भी यूसी की तरह ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था और इसी शौक और बातों ने इन्हें एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त बना दिया। मार्क्स यूसी को केविन नामी अपने दूसरे दोस्त से मिलवाता है, जो एक फोटोग्राफर है, और इस सिलसिले में जंगलों में आना जाना उसका भी लगा रहता है। एक जैसे शौक और काम होने की वजह से ये तीनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनका बहुत ही अच्छा ग्रुप बन जाता है। देते हैं पहले पहले नदी का सफर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर नदी में तूफान आ गया। लहरें इतनी ज्यादा भड़क गई कि इनको इनकी बोट बैलेंस करना मुश्किल हो गया। बोट पानी के बहाव के साथ इन्हें भी बहा ले गई। वो तो शुक्र था कि सामने नदी में एक बहुत बड़े चट्टान ने इन्हें आगे बढ़ने से बचा लिया और अब ये अपनी बोट के साथ लटके हुए थे। सही वक्त पे कोई फैसला न करते तो अब इनकी जान भी जा सकती थी। यूसी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तब केविन उससे कहता है, सुनो यूसी, मैं जंप करता हूँ और तैरते हुए वहाँ किनारे तक जाता हूँ। किनारे पे जाने के बाद मैं रस्सी फेंकूंगा, तुम उसके जरिए मेरे पास आ जाना। लेकिन यूसी इसके लिए तैयार नहीं था। तब केविन ने उसे हौसला दिया और बहुत ही हिम्मत करके उसने नदी में जंप कर दी और काफी देर की मेहनत ताकत के बाद वो आखिरकार नदी के किनारे पहुंच गया। इससे पहले कि वो यूसी की तरफ कोई रस्सी फेंककर उसे बचाता, पानी का बहाव उल्टी डायरेक्शन में बहने लग जाता है। पानी के उल्टे बहाव की वजह से बोट समेत यूसी पानी में गिर जाता और पानी तेजी से यूसी को यहाँ से बहा ले गया था। केविन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसने ये सब तो प्लान नहीं किया था। वो तो एक ही सेकंड में अपनी दोस्त की जान बचाने वाला था, लेकिन शायद अब उसे यूसी कभी ना दिखता। उसने जोर से चिल्लाकर यूसी को बुलाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। केविन ने अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ही देर बाद हमें दिखाया गया कि यूसी भी पानी के बहाव के साथ तैरते हुए किनारे तक आ ही गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। उसने नदी की तरफ देखा तो उसका बैग भी उसी के साथ बह के आ रहा था। उसने अपना बैग पकड़ा और इसके अंदर से बाइबल निकाली और उसे पढ़ने लगा। इस बैग में कार्ल ने कुछ गोलियां भी रखवाई थी। ये सर्वाइवल मेडिसिन थी, इससे ताकत मिलती थी। यूसी इस एक टैबलेट को खा लेता है और अब अकेले जंगल में अपने दोस्त के मिलने की उम्मीद में सफर शुरू करता है। काफी टाइम तक जंगल में भटकने के बाद जब उसे यहाँ से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उसने कार्ल का दिया हुआ मैप निकाला। मैप से डायरेक्शंस देखने के बाद उसने अपना दोबारा सफर शुरू किया। रास्ते में उसे फलों का एक दरख्त भी दिखा। काफी अरसे से उसने कुछ नहीं खाया था। फाइनली उसने दरख्त पे चढ़ के जब वो फल उतारने की कोशिश की तो वहाँ बैठे हुए पहले से सांप ने उसे काट लिया। सांप के इस हमले ने शुक्र है कि उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था। सांप भी अब उसके साथ ही नीचे आ गया और यूसी ने भी बिना वक्त जाया किए सांप के ऊपर एक पत्थर से हमला करके उसे मार डाला और उसे ही खा लिया। इस सब के बाद उसने रात में आराम करने का सोचा और रात में उसकी आँख खुली किसी की आवाज से। ये मार्क्स की आवाज थी। उसने आँख खोल के देखा तो वो सचमुच उसके सामने खड़ा था। खुशी की उसकी इंतहा नहीं थी। जैसे ही वो उसके करीब जाने लगा तो मार्क्स वहाँ से गायब हो गया और हमें मालूम हुआ ये सब उसका इल्यूजन था। इतने दिन अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग खराब होने लगा था। अब जब वो सोने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द कोई जंगली जानवर है। ये सच में था। इस टाइम उसने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और लाइटर को जलाते हुए पीछे से गैस का स्प्रे कर दिया और आग के जरिए उस जानवर को अपने पास से भगाकर वो सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसके सर में शदीद दर्द हो रही थी, चुभन वाली दर्द। उसने जब अपने सर पे हाथ लगाया तो सर पे से खून निकल रहा था। उसे अपने सर में कोई चीज हिलती हुई भी महसूस हुई और वो जान गया कि उसके सर में कोई कीड़ा घुस गया है। एक क्रीपी सीन यहाँ दिखाया जाता है जहाँ कीड़ा बिल्कुल उसके सर के अंदर है और वो उस कीड़े को दुम से पकड़कर अपने सर की खाल से बाहर निकाल देता है। खैर अब वो अपना आगे का सफर शुरू कर देता है। रास्ते में उसे बर्ड्स के अंडे भी मिले जिसे उसने तोड़कर खा लिया। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर पहले कबीले के लोग रहते होंगे, फिर किसी खतरे की वजह से वहाँ से चले गए। ये कैंप लगाने की अच्छी जगह थी जहाँ उसने कुछ देर बैठकर आराम किया। यहाँ बैठकर उसके पाँव में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जब जूते उतारे तो देखा उसके पाँव कटे पड़े थे। उसके पाँव से खून रिस रहा था। पैरों के दर्द की वजह से उसे रात यहीं गुजारनी पड़ी, लेकिन सुबह वो बहुत ही जुनून से उठा इस जंगल से बाहर निकलने के लिए। थोड़ी ही चलने पर उसे पैरों के निशान दिखाई थे और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसे लग रहा था कि ये मार्क्स के पैरों के निशान होंगे। इसके अंदर एक उम्मीद चाहिए कि अब वो अपने दोस्त के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा नहीं था।
सीन कट होकर अब हमें फाइनली केविन को दिखाया जाता है, जो बहकर नदी के किनारे पे आ चुका था और उसे यहाँ पर गांव वालों ने देखकर रेस्क्यू कर लिया। जैसे ही केविन की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है, वो फौरन जाकर यहाँ के ऊपर दोबारा कंट्रोल पाता है और एक दरख्त के पास पहुँचता है जिसके ऊपर बहुत सारी कीड़ियाँ थी। वो अपने कपड़े उतार कर उस दरख्त को पकड़ लेता है ताकि कीड़ियाँ उसके ऊपर चढ़ जाएं और उसे काटे और हिम्मत मिले उसे नदी तक जाने की। उसकी सोच के मुताबिक ठीक ऐसा ही हुआ। जल्द ही सारी कीड़ियाँ उसके जिस्म पे चढ़ गई और जब उसे काटने लगी तो वो भागते हुए कीड़ियों को अपने जिस्म से उतारने के लिए नदी तक पहुँच गया। फाइनली कीड़ियाँ साफ करने के बाद वो यहाँ बाई लिख के अपने नाम घरों का भी शोर काफी था और बोट का अपना भी शोर था। ऐसे यूसी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका दोस्त इतने करीब उसे बचाने आया, लेकिन शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो अभी यही सोच रहा था कि एकदम से केविन ने पीछे मुड़कर देखा। वो आखिरी मर्तबा इस जंगल को देखना चाह रहा था। वो नहीं जानता था कि उसे यूसी दिख जाएगा। उसने फौरन शोर मचाकर बोट के ड्राइवर से बोट को वापस मुड़वा लिया। जैसे ही बोट किनारे पे लगती है, केविन भाग के यूसी के पास आता है और ये दोनों गले लग जाते हैं। ये बहुत ही इमोशनल सीन था। दोनों यहाँ रोने लगे थे। यूसी ये देखकर हैरान था कि वो अभी तक जिंदा है। वो यहाँ गॉड का शुक्र करता है और फिर यूसी को लेकर वो अपने गाँव चले जाते हैं। गाँव में भी सब यूसी को देखकर हैरान थे। अमेज़न के जंगलों में कोई 2 हफ्ते से ज्यादा सरवाइव कर पाया था तो वो यूसी था। सब उसके बचकर आने का शुक्र अदा करते हैं। जिसके बाद कहानी के आखिर